नमस्कार मित्रों। अब मैं आपसे बात करूंगी बॉर्न अगेन ग्रुप की। जैसा कि इस ग्रुप का नाम है बॉर्न अगेन, मतलब फिर से जन्म, पुनर्जन्म। ये ग्रुप भी 7 दिन का है और 2 घंटा रोज़ चलता है। ये जो भी ग्रुप हैं रेजिडेंशियल ग्रुप्स हैं। कार्यक्रम सुबह से शाम तक, वाइट रोप तक जारी रहता है और अक्सर लंच के पहले हम ग्रुप्स करते हैं। तो ये ग्रुप में मेनली ये कहा जाता है कि बचपन में जब हम पैदा हुए थे, जब बच्चा पैदा होता है तो एक निर्दोष चित्त अवस्था लेके आता है, एकदम इनोसेंट। माँ के गर्भ से निकलता है, उसे सिर्फ अपने होने का बोध होता है कि मैं हूँ, और कुछ पता नहीं होता है उसे। ये भी पता नहीं होता है लड़की हूँ कि लड़का हूँ। फिर ऐसा कहें कि वो नाभि से जुड़ा होता है। फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जो है हृदय पर आती है, फील करना शुरू करता है चीज़ों को, आश्चर्य से चारों ओर देखता है ये क्या है करके। और आगे चल के फिर बच्चे को शिक्षा दी जाती है, भाषा सिखाई जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, और इस तरह फिर उसका मस्तिष्क विकसित होता है, मन निर्मित होता है। और मन इतना निर्मित हो जाता है कि हम हृदय को और नाभि को जैसे भूल ही जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पूरी ऊर्जा सिर में समाहित हो जाती है। किसी से भी बात करिए जो ध्यान कर रहे हैं तो अक्सर मित्र यही कहते हैं कि ध्यान में बहुत विचार चल रहे हैं। उसका कारण है कि ऊर्जा का संतुलन खो गया है हमारा। तो इस ग्रुप में कैसे वापस वो निर्दोष चित्त अवस्था हम वापस रीगेन करें, जो हमने खोई नहीं है, ढक गई है परतों में। इन परतों को उगाड़ के फेंकना है और वापस उस स्पेस में आना है जैसे हम पैदा हुए थे, निर्दोष बालक की तरह। और बचपन में बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है, उसे नहीं करने दिया जाता है। बच्चा छोटा असहाय होता है, हंसना चाहता है तो बड़े उसको कहते हैं हंस मत, चुप बैठ। रोना चाहता है, रोने नहीं देते, रो क्यों रहा है, चुप कर। तो बच्चे को बहुत कुछ भीतर दबाना पड़ता है, उसी से फिर अचेतन मन भी बन जाता है। और जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हमें रोना आता है लेकिन नहीं रोते हैं, तो ये सब गांठें भीतर हैं हमारे। तो इस ग्रुप में ये भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि थोड़ा अपने मेमोरी में पीछे जाओ, आंख बंद करो और देखो अपने बचपन में क्या क्या करना चाहा था और नहीं करने दिया गया था। कुछ भी अगर अटका हुआ है भीतर तो वो सब करो, मुक्त हो जाओ उससे करके। रीलिव योर चाइल्डहुड। तो पहले घंटे में बहुत मस्ती होती है, खूब सारे खिलौने होते हैं, कभी कभी लोग अपने भी खिलौने ले आते हैं और बच्चों की तरह खेल कूद करते हैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये होते हैं कि भाई बातचीत नहीं करनी है। अभी आप जैसे भाषा सीखे ही नहीं हो, मौन में जो करना है करो, खेलो कूदो दौड़ो, जो करना है करो। और दूसरी बात कि सबकी अपनी प्रोसेस होती है, इसमें भी कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, खींचातानी नहीं करेगा। शायद कोई बच्चा चुपचाप अकेला बैठना चाहता है तो उसको छोड़ दो, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खींचो मत कि आओ तू हमारे साथ खेल। ये सब नहीं अलाउ है। और फैसिलिटेटर का यही काम होता है कि चुपचाप देखता रहे कि कोई कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तो बड़ा ही हल्का फुल्का ग्रुप है। 1 घंटा ये सब करके, मस्ती करके, फिर 1 घंटा मौन बैठ जाते हैं। मौन में वही बात है, साक्षी होके बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, सब अकेले हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और फिर अपने भीतर देखो। इस देखने वाले को पहचानो कि ये देखने वाला कौन है। वो मेरी निर्दोष चित्त अवस्था जो मैं बचपन में लेके आया,
उसको वापस आप अनुभव कर सकते हैं कि वो कहीं हमने खोई नहीं है। वो छोटा बच्चा अभी भी हमारे भीतर जिंदा है, मर नहीं गया है। तो उसकी अनुभूति होती है भीतर। हर ग्रुप में देखें कि अभिप्राय तो एक ही है कि कैसे हम निर्विचार में जाएं, निर्दोष चित्त अवस्था में जाएं। एक बार वो झलक मिल जाए अपनी, तो फिर जीवन में वो जो सीरियसनेस सिखाई गई है, हमें गंभीरता सिखाई गई है, वो टूट जाती है। ओशो कहते हैं ना, गंभीरता रोग है, सीरियसनेस इज़ अ डिजीज़। तो सीरियसनेस छोड़ो, लाइफ को प्लेफुली लो, हंसते गाते जो भी आपको लाइफ में रोल मिला है होशपूर्वक करो। कोई भी काम क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे एटीट्यूड से आप करते हो, यंत्रवत करते हो, बेहोशी में करते हो या जागे हुए करते हो। तो सभी ध्यान विधियाँ, सभी ग्रुप्स अभिप्राय यही है कि कैसे हमारी मूर्छा टूटे, कैसे हमारे भीतर जागरण हो जाए, हमारी अवेयरनेस बढ़े, और कैसे हम फिर निर्दोष उस चित्त अवस्था को प्राप्त करें जो हम बचपन में ले आए थे। तो जीवन जो है ना बड़ा सुंदर हो जाता है। कुछ छोड़ते नहीं हैं, कहीं भागते नहीं हैं, जहाँ है जो है सब वैसा ही लाइफ चलती रहती है, लेकिन हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है लाइफ के प्रति। और संबंधों में भी बहुत बड़ा कहें कि जो कलेश होता रहता है वो भी डिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये मन ही है हमारा। अहंकार बस हम तू मैं करके एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और जब ये अपने अहंकार का बोध हो जाता है, ये मेरा ही अहंकार है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो अहंकार से भी आसानी से छुटकारा हो जाता है इन ग्रुप्स में। और आपके पूरे संबंध भी बहुत अच्छे रसमय हो सकते हैं। तो स्वागत है आपका, कहाँ भी जहाँ भी आपको सुविधा हो ज़रूर ये ग्रुप करें। हल्का फुल्का ग्रुप है, लेकिन इसका भी परिणाम बहुत ही प्रभावशाली है। ओके, थैंक यू।